सूर्य जो है पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी होकर सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर का महीना मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। हालांकि मकर राशि पे 7.5 का प्रकोप है, फिर भी ये जाता जाता महीना कुछ देखे जाएगा या नहीं देखे जाएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी दिसंबर में अभी द्वितीय भाव में बैठे हैं और मार्गी हो गए हैं, यानी कि स्वास्थ्य के लिए वैसे तो सही है, भागा दौड़ी बनती रहेगी, काम में फोकस भी बढ़ेगा, काम में मन भी लगेगा, बेफालतू की टेंशन भी दूर होती हुई नजर आएगी। जो बेफालतू का आप सोच रहे थे भविष्य का, उस सोचने में भी आपके राहत मिलेगी, एकाग्रचित्ता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन द्वितीय भाव में शनि दांत की और हड्डियों की और ज्वाइंट की परेशानी देता है, यानी कि दांत की परेशानी से परेशान दिसंबर में या हड्डी ज्वाइंट की परेशानी से परेशान मकर राशि वाले रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं तो 2 नहीं 3 भागों में धन की स्थिति आपकी बढ़ती है। पहला 1 तारीख से लेकर और 11 दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल है। जो जॉब करते हैं उनको सैलरी का लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन थोड़ा कॉल और थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन 11 दिसंबर तक अच्छा खासा धन लाभ मिलता है। 12 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में अचानक कोई व्यक्ति से आपको धन लाभ हो सकता है, विदेशों से आप पे इनकम प्राप्त हो सकती है, रुका हुआ धन, आपका फंसा हुआ फंड आपको मिलता हुआ 12 से 25 दिसंबर में मिलेगा। 26 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपके खर्चे पे खर्चे होंगे, यात्रा पे खर्चे, फैमिली पे खर्चे, पार्टी पे आपके खूब खर्चे होने वाले हैं, या कोई डिवाइस आप परिवार के लिए अपने लिए खरीदेंगे उस पर खर्चा होगा, यानी 26 से 31 खर्चे वाला दिन रहेंगे, याद रखिए। तो धन की स्थिति के लिए 3 भागों में बटा हुआ दिसंबर रहेगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो पारिवारिक चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल है। मंगल केंद्र में जरूर बैठे हैं लेकिन नीच के बैठे हैं, यानी कि वैसे पारिवारिक स्थिति ठीक है लेकिन वाद विवाद रह सकता है, यानी कि माता पिता से कुछ मतभेद दिसंबर के महीने में रह सकता है, आपके छोटे भाई का मतभेद आपसे रह सकता है, यानी परिवार में हल्का फुल्का वाद विवाद का माहौल रहेगा। शुभ काम भी होंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ कलेश होगा। साथ ही साथ वाहन पे खर्चा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा दिसंबर में आ सकता है, यानी पारिवारिक स्तर थोड़ा सा मंगल नीच के कारण थोड़ा गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। सूर्य और गुरु का समसप्तक योग संतान भाव में बढ़ना है, यानी गुरु और सूर्य आमने सामने समसप्तक योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिसंबर में 3 बड़ी घटनाएं छोटी बड़ी संतानों के साथ होती हुई नजर आ रही है। पहला, दिसंबर में चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है, विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस, करियर में अच्छी परफॉर्मेंस आपको सुनाई देगी टीचर के माध्यम से या एप्रिसिएशन लेटर के माध्यम से। दूसरा, देखा जाए तो किसी एक्टिविटी में भाग लेने से आपके संतान को कोई अवार्ड कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसके योग बन रहा है। तीसरा, संतान के तीर्थ यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने के योग दिसंबर में बन रहे हैं, तो संतान के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। अब नौकरी वालों के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में यहां पर बुध आदित्य योग एक्टिव है, तो बुध आदित्य योग से 3 बड़े लाभ नौकरी करने वालों को मिलेंगे। पहला, आपकी पद की या प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ेगी और प्रमोशन की कोई ना कोई न्यूज आपको मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ 5 दिसंबर से 25 दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ आपकी सेल होगी, जबरदस्त सेल आपकी होती हुई नजर आ रही है। पिछली रुकी हुई जो अटका हुआ सेल थी वो भी दिसंबर में क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तीसरा, नई जॉब का आपको अच्छे पैकेज का ऑफर आ सकता है, तो कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो और उनकी मकर राशि हो, तो मंगल यहां पर सप्तम भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये जो दिसंबर का महीना है, जो पति पत्नी है, जो प्रेमी प्रेमिका, उनमें जो पार्टनर है उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ में उनको पेट की परेशानी, इन्फेक्शन की परेशानी, रक्त विकार की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, उसके योग दिसंबर में बन रहे हैं, यानी आपका पार्टनर हेल्थ के इशू से परेशान रहेगा। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। करियर में कई डील बनेगी, रुकी हुई डील भी बनेगी, आपके पार्टनर को नई नौकरी के ऑफर भी मिलेंगे।
और 21 से लेकर 31 दिसंबर में पार्टनर के साथ में आप नदी पहाड़ों में घूमने का प्लान भी बनाएंगे। यानी तालमेल अच्छा है। पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे दिसंबर के महीने में, और करियर के लिए पार्टनर के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव के बारे में। यानी जो फैक्ट्री चलाते हैं मकर राशि वाले, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना काम करते हैं, उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? तो दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई व्यापार से जुड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई काम बनेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी, अच्छी सेल रहेगी। शुक्र 12वें भाव में बैठने से कुछ खरीदारी भी आप करेंगे। मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करवा सकते हैं, ऐड चलवा सकते हैं। तो इस तरह का दिसंबर रहेगा। साथ ही साथ कुछ खर्चा जीएसटी टैक्स पे भी आपका होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना जो व्यापारी, जो अपना काम करने वाले हैं, उनके लिए खर्चे भरा तो रहेगा, लेकिन वो खर्चा आगे चल के इनकम में भी तब्दील होगा, याद रखिएगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों इतना ही। जय माता दी।